एवरीवन वेलकम बैक माय चैनल। आज मैंने इस वीडियो के थ्रू हिंदी व्याकरण और भाषा से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में लाने की कोशिश की है। हिंदी भाषा का विकास का 3 स्टेज है। एक शेषावस्था जो कि इसे बिल्कुल शिशु वाला कहते हैं, एक बाल्यावस्था और एक किशोरावस्था। शेषावस्था जो भाषा का विकास शुरू होता है वो विचारों को व्यक्त करने में होता है। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा अपने विचारों को रोने के थ्रू प्रकट करता है। इसमें शब्दकोश की थोड़ी थोड़ी उनको जानकारी जाती है, जैसे गया, घर, पूरा सेंटेंस नहीं बता। बाल्यावस्था के अंदर वाक्य का सही रूप करता है, वाक्य तर्क में, मूर्त रूप में व्याख्या एक्सप्लेन करने लग जाता है। और किशोरावस्था में बच्चा बहुत ही ज़्यादा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, मैच्योर भाषा बोलने लग जाता है, संप्रेषण जो कम्युनिकेशन कौशल है उसका इम्प्रूव हो जाता है, कंक्लूजन निकालने लग जाता है, डिसीजन मेकिंग करने लग जाता है और समस्या का समाधान करने लग जाता है वो। ये विकास के 3 स्टेज हैं। अब भाषा के कौशल के बारे में हम बातें करेंगे। भाषा के कौशल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जैसे लिखने को लेखन, पढ़ना को पठन, बोलने को वाचन और सुनने को श्रवण बोलते हैं। कौशल कैसे होते हैं? भाषा का कौशल मतलब अर्थ और भाव समझकर, ठीक है। ये सारे कौशल एक साथ क्रम में नहीं चलते हैं, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। भाषा के कौशल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ग्रहणात्मक, ग्रहण करने के लिए सुनना और पढ़ना हम ग्रहण करते हैं भाषा को, और अभिव्यक्त जैसे व्यक्त करना किसी के थ्रू, और बोलना और लिखना के द्वारा ही अभिव्यक्त किया जाता है। भाषा कौशल की जो विशेषताएं हैं उसमें है अर्जित। भाषा को अर्जित किया जाता है, जैसे वायगोत्से के द्वारा समाज भाषा जो है समाज से सीखी जाती है, अर्जित की जाती है। अगर भाषा स्वयं अर्जित करते हैं तो प्याजे ने इसकी थ्योरी दी है। बाहरी रूप से, व्यवहारिक रूप से भाषा को अर्जित किया जाता है। व्याकरण रूप से, आंतरिक रूप से भाषा को अर्जित किया जाता है। संप्रेषण कम्युनिकेशन होता है जिसमें विचारों को आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। पहले के कौशल बात के कौशल से अच्छे होते हैं। पहले के कौशल कौन से होते हैं? बोलना और सुनना, ये पहले के कौशल होते हैं। ये बात के कौशल से अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि बच्चा जो स्टार्टिंग करता है वो इन्हीं कौशल से अपनी शुरुआत करता है। मुख्य कौशल क्रम से चलते हैं। मुख्य कौशल जो पहले जो कौशल है सुनना और बोलना वो क्रम से चलते हैं, बाकी सभी कौशल क्रम से नहीं चलते हैं। सभी कौशल कौन से होंगे? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग। व्याकरण, अब हम व्याकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्याकरण में संज्ञा को लेते हैं। संज्ञा को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा वो होती है, किसी भी चीज़ को अगर आप देख पा रहे हैं आंखों से तो संज्ञा है। जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो संज्ञा है। कोई भी वस्तु, नाम, व्यक्ति, कोई स्थान जिसे आप देख पा रहे हैं या किसी की फीलिंग को आप महसूस कर रहे हैं, भाव, ये सब संज्ञा के अंदर आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के बारे में अगर चर्चा हो रही है तो वो व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक एक से अधिक, जैसे डंडा, पेंसिल, जिसमें एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बातें होती है तो वो जातिवाचक। भाववाचक के अंदर जातिवाचक और उसका विशेषण अगर बताया जा रहा है, दोनों मिक्स करके हो रहा है, जैसे बूढ़ा का बुढ़ापा, इस तरह से भाववाचक हो गया, ठीक है। द्रव्यवाचक में दूध, लोहा, जिसको नापा जाता है, तोला जाता है, इस तरह से। समूहवाचक ग्रुप में होता है। अब सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल सर्वनाम का, जैसे मैं, हम, तुम, ये, वे, कोई, जहाँ, कुछ, जो इत्यादि। पुरुषवाचक 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचन।
पुरुषवाचक में मैं, तुम, हम। निश्चयवाचक में यह वह शब्द आते हैं। अनिश्चितवाचक में कोई कुछ करके आता है। जो संबंधवाचक में जो सो, जैसा वैसा, जैसे संबंध बता रहा है इसमें, जिसका उसका। प्रश्नवाचक में कौन क्या, और निजवाचक में हम स्वयं और आपके बारे में शब्दों का यूज़ करते हैं। क्रिया 5 प्रकार की होती है। सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, द्विकर्मक और पूर्वकालिक। राम खाता है, इसमें क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है वो। अकर्मक, राम खाना खाता है, क्रिया का कर्म से संबंध है। संयुक्त में 2 क्रिया होती है, 2 क्रिया से मिलके बनता है। द्विकर्मक में 2 कर्म होते हैं। को और से शब्द जुड़े होते हैं। को और से वह राम को खाना खिलाता है। तो इसमें राम और खाना, राम जो लिविंग और खाना नॉन लिविंग। पूर्वकालिक मतलब पहली क्रिया समाप्त होने पे दूसरी क्रिया का करना। जो पहली क्रिया होती है वो पूर्वकालिक होती है। एग्जाम्पल, राम पढ़कर सो गया, तो राम पढ़कर सो गया, तो राम पढ़कर हो गई, वो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। कार्य के होने को क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, जाना, एक्सेट्रा। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में या ने संबोधन है या अरे। कारक एग्जाम्पल, राम ने मारा, तो इसमें ने क्या हो गया, कारक हो गया है। अब हम समास के बारे में बातें करेंगे। समास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे अपव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये 6 प्रकार के समास हो गए। अपव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। इसमें प्रति, यथा, आ, प्र, बे, नी ये सब उपसर्ग जो होते हैं और जिसे स्टार्टिंग होती है उसे अपव्ययी बोलते हैं। और दोनों शब्दों के अर्थ, मतलब 2 शब्द के अर्थ आने चाहिए। जैसे राजा का पुत्र, इसमें राजा भी है और पुत्र भी है, तो दोनों के शब्दों के अर्थ हैं। तो ये तत्पुरुष हो गया। कर्मधारय में आता है जो, जिसका के समान टाइप के शब्द इसमें आते हैं कर्मधारय में। द्विगु में पहला शब्द संज्ञा होता है, जैसे दोपहर, त्रिभुज, तो ये 2, 3 इस टाइप के शब्द आते हैं। द्वंद्व में बीच में ये डंडा सा आता है, जैसे माता के बीच में डंडा, फिर पिता, तो जो बीच वाला जो है उसको द्वंद्व बोलते हैं। और बहुव्रीहि में 2 शब्द हैं, दोनों के अर्थ हैं, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ ना होकर कोई अन्य अर्थ बन जाए तो वो होता है बहुव्रीहि। जैसे नीलकंठ, नील का अपना अलग है, कंठ का अपना अलग मीनिंग है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग का मिक्स ना करके हमने अलग एक मीनिंग निकाल दिया। शिव, त्रिनेत्र का मीनिंग भी होता है शिव। कर्मधारय का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वीर बालक, वीर है जो बालक, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। अब हम विशेषण के बारे में बात करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? गुण, आकार या संरचना, जब इनके बारे में चर्चा हो तो विशेषण कहलाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है वो विशेषण कहलाता है। जैसे राम सुंदर है, राम क्या है? सुंदर है। 20 आम हैं, तो आम कितने हैं? 20 हैं, तो विशेषता बता रहा है। इसके प्रकार, इसको 4 प्रकार हैं। पहला सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संरचनावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण।
संरचनावाचक में निश्चय और अनिश्चय दोनों ही होते हैं। जैसे 10 बच्चे, जो निश्चित होते हैं 10 बच्चे, तो 10 निश्चित हो गए। अनिश्चित में कुछ बच्चे, इस टाइप से वाक्य बनते हैं। संधि, अब हम संधि के बारे में बातें करेंगे। वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। जैसे देव प्लस आल्य, देवाल्य। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग में पीछे 2 बिंदु आ जाते हैं, उसके साथ आप स्वर या व्यंजन का भी यूज करते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। गुण संधि का, गुण संधि में आ प्लस आ, वेद प्लस अंत, वेदांत, इस तरह से वाक्य बनते हैं। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के बिल्कुल नजदीक होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें से एक शब्द निकलता है। जैसे उपसर्ग का, जैसे असफलता, असफलता में आ, सफलता, और इसके पहले आ रहा है, जो आ हो गया वो उपसर्ग हो गया, और ता हो गया पीछे का, वो प्रत्यय हो गया। जैसे प्रदेश, देश के, देश एक मीनिंगफुल है, उसके आगे हमने प्र लगा दिया, तो प्र क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। और पीछे वाले देशज, देशज में जा जो पीछे आ रहा है वो प्रत्यय हो गया। अब हम गद्यांश के बारे में बातें करेंगे। गद्यांश क्या होता है? गद्यांश को के जो वाक्य होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य आपको पता ही है किस तरह से होते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं। ये राम खाता है, इस तरह से, तो ज़्यादा नहीं आता है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य 2 वाक्यों को मिलकर बनाते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु, इस टाइप से, लेकिन, अथवा, इसलिए, या मिश्रित वाक्य में जो, जिसने, जो ही, जैसे ही, जब, तब, यदि, तो, इस तरह के वाक्य यूज होते हैं। निपात, एक नोट कलर, निपात, इसका वे व्यर्थ शब्द होता है। निपात जैसे भी, तो, ही, तक, केवल, इससे वाक्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बालक भी, बालक भी जाता है, तो बालक भी जाता है, भी व्यर्थ है, अगर हम बालक जाता है तब भी काम चल जाएगा। इसके बाद अलंकार, अलंकार 6 प्रकार के होते हैं। रूपक, किसी के रूप की व्याख्या करना, मतलब कंपेयर करना। उत्प्रेक्षा, मानो, जानो, मनु, जनु, इस तरह के वाक्य आते हैं इसमें। उपमा, के समान। उपमा क्या, श्लेष, अनुप्रास, यमक, ये 6 प्रकार के अलंकार हैं। अनुप्रास में हमेशा वर्णों की रिपीटेशन होती है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें रा बार बार रिपीट हुआ जा रहा है, तो ये अनुप्रास होगा। यमक में क्या होगा? यमक में होगा शब्द की रिपीटेशन होगी। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा वाक्य जो हो रहा है, घटा जो शब्द हो रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये यमक कहलाएगा। अब हम मातृभाषा के बारे में बात करेंगे। मातृभाषा वो होती है जो हमें माँ से सीखी जाती है, या फिर उसके बाद आस पड़ोस से, या किसी क्षेत्र से, या किसी परिवेश से। परिवेश मतलब समाज से। वो काफ़ी ब्रॉड होती है मातृभाषा। हम अपने आसपास से भी सीखते हैं। इसका सही रूप क्या होता है? जो पहले ही व्यवहार में डल जाए, जो 1 से लेकर 5 साल के एज में अगर व्यवहार में डल जाती है, वही हमारी मातृभाषा होती है। इसकी विशेषताएं क्या होती है? प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा के थ्रू जो भी हमारी प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में ही होती है। ज्ञानोपार्जन मतलब सरल और सशक्त होती है ये, जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं
इसका माध्यम माना जाता है। ठीक है, जब हम कोई भी नॉलेज लेते हैं तो मातृभाषा के थ्रू ही लेते हैं। अन्य भाषा सीखने के लिए काफ़ी कारगर होती है, काफ़ी सहायक होती है ये। मातृभाषा का विषय टॉपिक में कभी व्यवधान नहीं डालती है मातृभाषा। पूरी हिंदी व्याकरण और मातृभाषा ये मैंने एक वीडियो में लाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।